कल जलसा ये साबित करेगा कि इमरान खान हक पे डटा था। इसकी वजह से 90% पूरी कौम इमरान खान के पैगाम के साथ खड़ी है। इन फॉर्म 47 की हुकूमत नाजायज हुकूमत, चाहे वो फेडरेशन में है, चाहे पंजाब में है, चाहे सिंध में है, इंशाल्लाह इनको जब तक हम मलिया मेट नहीं करेंगे और ट्रू डेमोक्रेसी और हकीकी आज़ादी हम इस पाकिस्तान में लेकर नहीं आएंगे। हम 90% नहीं 100% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा एक ही दिन काफी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस इमरान खान कहना सी मैं कल्ला ही काफी हाँ, और ने साबित किया कि वो कल्ला ही पूरी इस्तेफाई जमाता के खिलाफ, इन गलत गरा के खिलाफ, गैर जमहूरी ताकत के खिलाफ कल्ला ही खड़ा है। और इंशाल्लाह हम इमरान खान के गैर मौजूदगी में भी बताएंगे कि हम उसके उशाक उसी तरह लड़ रहे हैं जो उसकी मौजूदगी में। इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा भी करवाएंगे, महंगाई के लिए भी लड़ेंगे, आइन की बहाली के लिए भी लड़ेंगे, कानून की बहाली के लिए लड़ेंगे, जमहूरियत की बहाली के लिए भी लड़ेंगे, और जो बुनियादी हकूक मुअत्तल हुए हैं उसके लिए भी लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं तरनोल चौक में मौजूद हूँ, उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ जलसा होना है। आप देख सकते हैं स्टेज की तैयारियां हो रही हैं, यहाँ कंटेनर्स पहुँचना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जलसे के हवाले से। आपको नया पाकिस्तान के थ्रू अपडेट देते रहेंगे। अभी ये मनाजर हैं, अभी यहाँ तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। यहाँ स्टेज लगेगा, स्टेज के बाद ये जो आगे ये जगह है, यहाँ एक अवामी समंदर होगा, लोगों की एक बड़ी तादाद पहुंचेगी। पिंडी के लोग पहुंचेंगे, इस्लामाबाद के, खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब के लोग पहुंचेंगे। यहाँ लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे कल के जलसे के हवाले से और कितने पर उम्मीद हैं कैसा जलसा होगा। एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब हैं। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल का जलसा बहुत अहम जलसा है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वकला पहुंच गए हैं, कारकुनान भी पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं पूरे कौम को दावत दूंगा कि कल शाम 6 बजे इस जलसा ग्राउंड में जो कि तरनोल पर मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अजीमुशान जलसा होने जा रहा है। मैं तमाम पाकिस्तानियों को, ख़ासकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गयूर शहरियों को, मर्द और हजरात को दावत देता हूँ कि यह जलसा किसी फ़र्द वाहिद या चंद अफराद का नहीं है, ये पाकिस्तान की बका का जलसा है। क्योंकि 2 साल में जिस तरह फस्ताइयों ने, गैर जमहूरी ताकतों ने, गलतकरों ने पाकिस्तान का हाल बुरा किया है, उसमें पाकिस्तान का मर्द, पाकिस्तान के हजरात, पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के बूढ़े इमरान खान का से साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह कल जलसा ये साबित करेगा कि इमरान खान हक पे डटा था। इसकी वजह से 90% पूरी कौम इमरान खान के पैगाम के साथ खड़ी है। इन फॉर्म 47 की हुकूमत नाजायज हुकूमत, चाहे वो फेडरेशन में है, चाहे पंजाब में है, चाहे सिंध में है, इंशाल्लाह इनको जब तक हम मलिया मेट नहीं करेंगे और ट्रू डेमोक्रेसी और हकीकी आज़ादी हम इस पाकिस्तान में लेकर नहीं आएंगे। हम 90% नहीं 100% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। जलसे के हवाले से बता दूं कि स्टार्ट में आपको पता है कि ये जलसा एनओसी नहीं दे रहे थे। 26 तारीख से हम कोशिश कर रहे थे। मुख्तसर ये कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और कल जस्टिस बाबर सत्तार साहब के साथ कोर्ट में थी, उनको मालूम था कि आज कंटेम्प्ट भी होगी। तो मुख्तसर ये है कि डीसी ने एनओसी जारी किया। फिर अच्छा, मुझे ये बता दें, अब अवाम ने पहुंचना है, आप लोगों ने ठान लिया, स्टेज तैयार होना शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ का जो जलसा होता है उसके लिए ये ग्राउंड छोटी लग रही है, और अली अमीन गंडापुर ने यह भी कह दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के काफिले इस्लामाबाद की सरहदों से टकराएंगे और कल आपको अवामी समंदर नजर आएगा। तो आप क्या समझते हैं? मैं कैमरामैन को कहूँगा ये ग्राउंड दिखाए, इस ग्राउंड में अवाम आ जाएगी जो तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां हैं? मैं यही बताने लगा था लेकिन आपने टोक दिया कि ये जलसा ग्राउंड आप देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, ये नून लीग के लिए तो हो सकती है, सॉरी खून लीग के लिए तो हो सकती है, जरदारी टोले के लिए तो हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने चाहने वाले हैं, आशिकीन है, उशाक है, उसके लिए परेड ग्राउंड भी कम पड़ जाएगा अगर इजीली एक्सेस दिया जाए। लेकिन ये इजी एक्सेस नहीं दे रहे। हमने जबरदस्ती कल रिट के जरिए एनओसी जारी करवाया। 6 लीगल टीम की एक टीम बनाई गई। सुबह से हम डीसी ऑफिस में मौजूद थे। यामीन सती जो मैजिस्ट्रेट साहब है, मैं उनका जो मेन लीगल टीम का हिस्सा था, उनसे राब्ते में था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना डीसी अटेंड कर रहे हैं, ना मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर
पता लगा कि चंद हमारे कारकुनों को अरेस्ट करके लेकर गए हैं, लेकिन हमारे आज़म को आप शिकस्त नहीं दे सकते। आप जितने भी रुकावटें डालेंगे इंशाल्लाह ये जलसा छोटा है, लेकिन आप देखिएगा कि जलसा गाह से आगे रोड है, ये कल रोड भी ब्लॉक होगी। उसूलन तो या तो F9 पार्क देते या फिर वो नेशनल हाईवे जो श्रीनगर हाईवे है वहाँ पर देते, या फिर परेड ग्राउंड। इन तीनों जगह को नहीं दिया गया, ये जान के दिया गया है, लेकिन इंशाल्लाह ये जगह छोटी नहीं पड़ेगी। हम वहाँ तक उसके जो रोड नजर आ रहा है, वहाँ तक उसके जो रोड नजर आ रहा है, रुख चेंज कर दिया सर, चेंज कर दिया। ये जगह इस तरह साइड पे तंग थी, हमने जलसे का रुख चेंज कर लिया है। आप ये देख लें, पहले कंटेनर सीधे लगे हुए थे इस तरफ, अब हमने रुख कर लिया उधर उस तरफ। तकरीबन कोई 25 कनाल से ज्यादा जगह बनती है, और इंशाल्लाह ये जलसे का अब सीधे होने की बजाय ये टेढ़ा हो जाएगा उस तरफ, और 25 कनाल से ज्यादा है, और 25,000 कुर्सी लगा रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पे लाखों के हिसाब से लोग होंगे, लाखों के हिसाब से होंगे। और अभी जलसा शुरू नहीं हुआ, वर्कर है, आप देखें चारों तरफ। देखें जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि शदीद गर्मी है, अभी जलसा शुरू नहीं हुआ, जलसा कल होना है। वर्कर्स आज से ही यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, वकला यहाँ पहुँच रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आ रहे हैं, आके देख रहे हैं इस ग्राउंड को, और जिससे भी बात होती है वो ये कहता है कि ये ग्राउंड बहुत छोटी है, कल अवामी समंदर इस्लामाबाद से टकराएगा, और इस्लामाबाद में हर तरफ इमरान खान के मतवाले, इस्लामाबाद में हर तरफ इमरान खान के जियाले, इस्लामाबाद में हर तरफ इमरान खान के टाइगर्स नजर आएंगे जो कैदी 804 का नारा लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बता दें क्या समझ रहे हैं, और कौम को कल के जलसे के हवाले से क्या पैगाम दें? सर, हम कौम को यही पैगाम दे रहे हैं, बल्कि कल जितने भी लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कि इस्लामाबाद में कोई जलसा हो, अब इंशाल्लाह जलसा हो रहा है। बड़ी मुश्किल के बाद NOC मिल गया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कल लोग इतने आएंगे, इनकी सोच से भी ज्यादा आएंगे, और ये जो दोनों डबल रोड्स हैं ये भी बंद होंगी, और ये जो आगे आप लोगों को दिखाएं ये कंटेनर खड़े हैं, ये आगे वाली जगह सारी साफ हो रही हैं। ये बहुत लंबा जलसा होगा और बहुत बड़ी जगह बन गई है आप इंशाल्लाह, और यहाँ पे लोगों का समुंदर होगा। मैं एक बात करूंगा कि कल जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ी खूबसूरत बात की, जब शहर साहब ने कहा कि जनाब 26 तारीख से हम कर रहे हैं और एक दिन रह गया है, इन्होंने NOC नहीं दिया, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा एक दिन नहीं काफी है, एक ही दिन काफी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह इमरान खान कहना सी मैं कल ही काफी हाँ, और ने साबित किया कि वो कल ही पूरी फस्ताई जमाता के खिलाफ, इन गलत के खिलाफ, गैर जमहूरी ताकत के खिलाफ कल ही खड़ा है। और इंशाल्लाह हम इमरान खान के गैर मौजूदगी में भी बताएंगे कि हम उसके उशाक उसी तरह लड़ रहे हैं जो उसकी मौजूदगी में। इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा भी करवाएंगे, महंगाई के लिए भी लड़ेंगे, आइन की बहाली के लिए भी लड़ेंगे, कानून की बहाली के लिए लड़ेंगे, जमहूरियत की बहाली के लिए भी लड़ेंगे, और जो बुनियादी हकूक मुअत्तल हुए हैं उसके लिए भी लड़ेंगे। देखिए जी, मैं आपको यहाँ एक चीज दिखाऊं कि वकला आज से ही पहरा देने पहुंच गए हैं। ये आपको कोड तो नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि गर्मी बहुत है, लेकिन वकला यहाँ पहुंच गए हैं, आपने पहरा देना है। हम अवामी हकूक के मुहाफ़िज़ हैं, ठीक है, और ये हमारा हक है कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने दिया जाए, हमें पीसफुल प्रोसेशन करने दिया जाए, हमें पीसफुल जो है ना, जो हमारी डिमांड्स हैं उनको मांगने के लिए लोगों को इकट्ठा करके इसको पब्लिकली करने की इजाज़त दी जाए। ये बड़ी मुश्किल के साथ ये क्या समझते हैं कल का मंजर आप क्या देख रहे हैं, कल इस ग्राउंड में क्या मंजर होगा? इंशाल्लाह तिल धरने की जगह नहीं होगी यहाँ पे, और आपको वो जो इमरान खान ने कहा था ना कि सुनामी, वो इंशाल्लाह आपको सुनामी कल नजर आएगा, और यहाँ पे इतने लोग होंगे कि ये जो चोर हुकूमत है ना, इंशाल्लाह ये इसकी जो गिरती हुई दीवार है ना उसके लिए आखिरी धक्का साबित होगा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे कल के जलसे के हवाले से? कल के जलसे के हवाले से जो ये चीज़ देखी जा रही है कि जगह कम है, ये जगह कतन कम नहीं है, जगह जितनी भी हो, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, जो कॉन्सेप्ट है जिस काम के लिए इमरान खान के कॉल के लिए अवाम आ रही है, वो उसके लिए अवाम को ना खड़े होने की जगह चाहिए, ना बैठने की जगह चाहिए। अवाम का इतना जमे गफ़ीर आएगा कि आपसे संभाला ही नहीं जाएगा, और ये हमने कानूनी जंग लड़ के हाई कोर्ट से NOC के डायरेक्शन से NOC लेकर ये जगह ली है। तो इंशाल्लाह इमरान खान की कॉल पे